जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, ये बात है 1995 की, जब एक मिडिल एज कपल ग्रेटर कैलाश में गुरुजी के दर्शन के लिए आया करता था। उस कपल को एक दिन वैष्णो देवी जाना था, तो उन्होंने सोचा कि वैष्णो देवी की यात्रा शुरू करने से पहले गुरुजी को मत्था टेक कर जाएंगे। और उन्होंने ऐसा ही किया। वो गुरुजी के पास आए, मत्था टेका, पर रास्ते में वो दिल्ली के ट्रैफिक जाम में फंस गए। और इस वजह से वो दिल्ली रेलवे स्टेशन जो है बहुत देर में पहुंच पाए, और उनकी वैष्णो देवी की ट्रेन जो है वो छूट चुकी थी। उन्होंने ही लोगों के, जिनको उनके साथ जाना था, वो करीबन 30 से 40 लोग थे। वो पूरे जत्थे में जाने वाले थे वैष्णो देवी, और उन्होंने ही सारे टिकट्स करवाए थे। सब उन्हीं के पास थे। मोबाइल फ़ोन का ज़माना नहीं था। वो सब रेलवे स्टेशन पे उनकी वेट करते रहे। अब उनकी वजह से उन लोगों की भी ट्रेन छूट चुकी थी। जब ये लोग रेलवे स्टेशन पे थे, तो बाकी के 30-40 लोगों का, क्योंकि वो जत्था था, उन्होंने पूछा कहाँ रह गए थे। वो कहते हैं हम तो गुरुजी के पास गए थे मत्था टेकने, और वहाँ पे जाम में फंस गए। तो उन लोगों ने बहुत बुरा भला बोला उनको भी और गुरुजी को भी, कि पता नहीं पढ़े लिखे होने के बाद भी कैसे कैसे गुरुओं के चक्कर में पड़ जाते हैं, वो लूटते हैं और ये और वो, बहुत कुछ उल्टा सीधा बोला। उसके बाद इतनी ही बात हुई थी कि थोड़ी देर बाद वो देखते हैं कि एक टीटी आता है, जो बहुत लंबी दाढ़ी, सफ़ेद रंग की, और वो उनसे पूछता है क्या हुआ। तो वो सारे लोग बताते हैं कि देखो, पढ़े लिखे लोग हैं, ये बेवकूफ़ बन जाते हैं गुरुओं के चक्कर में, और ये इनकी वजह से आज हमारी ट्रेन छूट गई, हम लोगों को वैष्णो देवी जाना था, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो उस टीटी ने बोला कि 6 नंबर के प्लेटफॉर्म पे एक नई ट्रेन चालू हुई है, जिसका नाम है श्रद्धा एक्सप्रेस। वो खड़ी है, आप देख लो उसमें अगर आपको सीट मिल जाए। तो वो सारे लोग प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे गए, और वहाँ पर एक ट्रेन खड़ी हुई थी, और उसमें एक टीटी भी था। उन्होंने पूछा कि वैष्णो देवी जाना है, क्या हम लोगों के लिए सीट मिल जाएगी। उसने कहा सारी ट्रेन खाली है, बैठ जाओ। वो सब लोग उस ट्रेन में सवार हुए और वैष्णो देवी पहुँच गए। उसके बाद जब उनके सारे दर्शन वर्शन पूरे हो गए, तो उन्होंने कहा यार, वो श्रद्धा एक्सप्रेस तो बहुत अच्छी ट्रेन थी, क्यों ना हम अपनी ये वाली वापसी की टिकटें कैंसिल करा दें इस ट्रेन से, और श्रद्धा एक्सप्रेस की बुक करा लेते हैं। जब वह इंक्वायरी काउंटर पे पहुँचे, तो वहाँ पर जाकर वो पूछते हैं कि हमें ये वाली टिकट कैंसिल करानी है, श्रद्धा एक्सप्रेस में हमारी टिकट बुक कर दो। तो काउंटर पे वो बैठ के पूछता है टिकट वाला कि कौन सी श्रद्धा एक्सप्रेस। वो कहते हैं अच्छा, आपको भी नहीं पता। तो वो बताते हैं कि हम तो दिल्ली से ऐसे ऐसे चढ़े थे, और ये नाम की ट्रेन थी, और हम इतने लोग आए हैं, इस डेट में आए हैं। तो वो कहता है सपनों में ही आए होंगे, ना तो इस नाम की कोई ट्रेन है, और ना ये इस स्टेशन पे कभी आई। तो संगत जी, जब वो लोग वापस अपनी उसी ट्रेन से दिल्ली पहुँचे, तो वो लोग शर्मिंदगी में गुरुजी के पास सारे के सारे 30-40 लोग मत्था टेकने के लिए गए, और कह लीजिए एक तरह से सॉरी बोलने गए, क्योंकि उन्होंने गुरुजी को बड़ा बुरा भला बोला था। तो गुरुजी फिर बोलते हैं कि जब उनके भक्तों पर बात आती है, तो फिर गुरु को अपनी दिखानी ही पड़ती है। और गुरुजी की जब वो तारीफ़ करते हैं ना कोई भी, तो गुरुजी ब्लश करते थे, पिंक कलर का उनका रंग हो जाता था, बड़े शर्माते थे। तो उन्होंने फिर शर्मा शर्मा के यही बोला कि जब उनके भक्तों पे बात आ जाती है, तो गुरु को दिखानी ही पड़ती है। तो गुरु जी के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, बट वो साथ में ये भी कहते थे कि चमत्कारों को नमस्कार मत करो, उन्हें मानो बस। और जब आप मानते हो गुरु जी को, तो फिर कोई ऐसी चीज़ नहीं है गुरु जी के लिए जो असंभव हो। तो बस गुरु जी को मानिए, भरोसा रखिए, वो सब कुछ कर सकते हैं। बस आपका दिल सच्चा होना चाहिए, और आप अच्छे कर्म करें। अच्छाई का साथ तो वो हमेशा देते हैं और देंगे। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग हम सबके साथ शेयर करना चाहते हैं, तो अपनी ऑडियो या वीडियो रिकॉर्ड कर कर मुझे नीचे दिए गए ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। गुरु जी के आशीर्वाद से आपका सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ साझा किया जाएगा। आप हमको फेसबुक और यूट्यूब दोनों पर गुरु जी मेहर चैनल को फॉलो कर सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।